मेनिनजाइटिस कहने का मतलब क्या चाहता है कि माथा के बुखार, यही रोग था ना है। अच्छा, उसको लेकर के माँ कहाँ गई थी? कौन शहर में? मदुरा शहर में। मदुरा शहर में ले गई थी ना है। तो ध्यान से कहानी को सुनना है, ठीक ना, और बाकी सामाजिक रूप से जीना पड़ेगा बाबू, ऐसे नहीं नहीं चलेगा। आया काजी कहता देखो, कहता है कि रूम नंबर 48 में जाने के लिए कहा गया था किसको? बल्ली अमाल है ना। उसकी बेटी जो थे, तो जहाँ पर टिकट कटा था वहीं पर उसको छोड़कर गई थी, काची पर, स्ट्रेचर पर, है ना। कहता है किसी भी कमरे के सामने लोग भीड़ लगाए खड़े थे। कोई वो कमरा के सामने कोची लगल था, भीड़। वहां एक आदमी उसके हाथ चीट की तरफ पीले रंग की बहुत सारी चीटें जमा किए हुए था। देखती है कौन? देखती है बल्ली अमाल। देखती है कि एगो व्यक्ति के पास पीला पीला रंग के चीट बहुत ज्यादा सारा। चीट कौन रंग का था? किसके पास? एक व्यक्ति के पास, ठीक है। कहता है उसने अपनी चीट उस आदमी को दे दी। बल्ली अमाल गए, बेचारी को समझ में नहीं आ रहा था, काहे कि पहले से चर्चा है कि उसको 48 नंबर भुला गया था जाते जाते, है ना। सोचो है, ऐसे ऐसे हरकत कर रहा था आज अखनी सब मूर्ख की तरह। कहता बिना देखे उसने चीट रख ले और बाहर वो दे दिया, और बिना देखे चीट काची कर लिया, वो व्यक्ति रख लिया। बाहर बेंच पर बैठे सभी लोग बारी बारी से प्रतीक्षा कर रहे थे। बल्ली अमाल को पपाते की चिंता सताने लगी। चीट तो दे दिया, है ना। बाहर बैठे लोग सब इंतजार कर रहा था बारी बारी से कि हमको बारी आएगा, हमको बारी आएगा। जैसे कि हॉस्पिटल, सरकारी हॉस्पिटल में होता है सीरियल नंबर से, है ना। इमरजेंसी केसेस रहा, फिर भी इमरजेंसी रूल फॉलो करना है तो करना है ना। ट्रीटमेंट बाद में होगा, पहले नियम फॉलो करना पड़ेगा। जब तक पता चलता है कि रोगी की कभी कभी लापरवाही से कैसे होता है, जान भी चल जाता है। इसलिए डॉक्टर टीम को चाहिए, है ना। लेकिन रूलों के ऊपर प्रेशर आता है, दबाव देना पड़ता है, जिकरा वैसे बेचारा करे तो रूल फॉलो के अनुसार ही करना पड़ता है। रूल फॉलो कब करेगा? समझदार रहोगे, पढ़ा लिखा रहोगे, तब तो। ऐसे कुछ समझ में नहीं आ जाकर के ऐसे खड़ा रहोगे, हमको नंबर कब आएगा, कोई नाम बोलेगा। गाँव देहात है कि नहीं, कि आग लगल है तो सबको ये बाल्टी बाल्टी पानी फेंक देगा। शहर में ऐसा नहीं होता, आग लगल है तो बस खाली दमकल के फोन कर देगा कि बगल में आग लगल है, बस अपना काम पर, कोई से कोई के मतलब नहीं होता। यानी कि होशियार बनना जरूरी है। तो यहाँ पे बल्ली अमाल को चिंता सताने लगी कि बेटी हमारे कहाँ है, ठीक ना। लड़की वहां अकेली पड़ी है, यही सोचे थे। जिस आदमी ने चीट इकट्ठा की थी वह एक एक करके नाम पुकार रहा था। जो चीट जमा किया था ना, वो एक एक करके काची कर रहा था, नाम पुकार रहा था। अब इसको इधर टेंशन लगा कि हमको नाम तो कहीं नहीं लगेगा, हम उधर गए इधर नाम लगाते, है ना। और उसी क्रम में बैठता जा रहा था। चीट पर पपाते का नाम पढ़कर बोला, इसे यहाँ क्यों लाई? गुस्सा करके। जो भी बोलता उसको से कैसे करके, गुस्सा करके। बेचारे समझ नहीं पाते, है ना। ले इसे लेकर सीधी चली जा। और वह चीट बल्ली अमाल को वापस दे दी और इस पर बोली, मलिक को कहा ले इसे लेकर कहाँ चल जा, वापस चल जा। वो डिपार्टमेंट को उसको पता नहीं चल रहा था कि कहाँ जमा करना है, ठीक ना। अब बल्ली अमाल लेकर पर बेचारी समझ में नहीं आता है का कर, फिर हाथ में चीटा लेकर के बेबस होकर के फिर से पूछती, कहते बाबूजी मेरी समझ में नहीं आया कि मुझे कहाँ जाना है ना। कुछ सोचकर उसने सामने के जाते एक व्यक्ति को रोक कर कहा। तब फिर ऑफिसर कहता है सोच करके रुको, है ना। माता जी को 48 नंबर का कमरा दिखा दे। वो व्यक्ति कहता है ना, अमलराज, है ना। अमलराज उसका नाम था, काची नाम था, अमलराज को काची कहता, अमलराज माता जी को 48 नंबर का कमरा दिखा दे। बल्ली अमाल से वह बोला, है ना, इस आदमी के पीछे पीछे चली जाओ, ये वहीं जा रहे हैं। किसको से बोला? कौन? जो चीट जमा करा था वो व्यक्ति, ठीक ना। अच्छा, उसे अमलराज के पीछे भाग भाग कर जाना पड़ा। क्या है कि अमलराज युवा था, तेजी से चला था, और बल्ली अमाल बेचारी बुजुर्ग, है ना। इसलिए वजह से कच दौड़ दौड़ के वहां एक और बेंच पर दूसरे और भीड़ दिखाई दी। वहां एक बेंच पर दूसरे और काची दिखाई दिया, भीड़। एक आदमी से उसके हाथ ने चीट से ले ली, एक आदमी काची उसके हाथ में से चीट ले लिया। सुबह से भूखे होने के कारण अस्पताल में फैली विशेष गंध के कारण बल्ली अमाल का सिर चकराने लगा। कभी का कहना है कि हॉस्पिटल की स्थिति जानवे करते कैसे कैसे तरह के गंध, और बेचारी सुबह से भूखे, उसको माथा काची होने लगा, चक्कर देने लगा, ठीक ना। आए कहता आधे घंटे के बाद उसका नाम पुकारा गया। चीट तो ले लिया, और कितना घंटे के बाद वह कमरे के अंदर गई। आमने सामने दो लोग बैठे पेंसिल से कुछ लिख रहे थे। नाम बुलाया, अंदर गई तो कैसे हुआ, आमने सामने देखे कि पेंसिल से कुछ काची करा। उसने एक व्यक्ति में उसके चीट के हाथ में से लिया और उलट पुलट कर ध्यान से देखा। चीट को देखा उलट पुलट के, और बोलता कि बहिरंग रोगी विभाग से आई हो। कौन रोगी विभाग से? बहिरंग, है ना। वह उसके इस प्रश्न का उत्तर न दे सके। बल्ली अमाल इसका आंसर नहीं दे पाते, उसको समझ में नहीं आया, ठीक है नहीं। चीट पर लिखा है कि रोगी को एडमिट किया जाए, इस समय जगह नहीं है, जा कल सुबह 7:30 बजे तक आ जाना, समझी। लो एक और समस्या। आधा घंटा वेट भी के माथा चकरा रहा था बेचारी, कुछ समझ में नहीं आया। काची कहता है कि बहिरंगी विभाग से हो, है ना, समझ में नहीं आता। तो फिर डॉक्टर काची बोलता है
कि जाओ सीट नहीं है, जगह खाली। कब आना? कल 7:30 बजे। यहीं से बुलाएगा। डॉक्टर के अनुसार बल्लिया माल को कब बुलाया गया था? कल 7:30 बजे, है ना। आए काजी कहता है ना, तब कहती है बल्ले माल कहती बाबूजी कहाँ आना होगा? क्या कहता है? बल्ले अमाल कहता है ना, तो कहता है यहीं आना और सीधे यहीं आना, समझी? क्या बोलता है? 48 नंबर रूम वाला। और फिर से बोलता है कि हाँ यहीं आना और सीधे यहीं आना, ठीक ना। आए कहता उस कमरे से बाहर आते ही बल्ले अमाल को अपनी बेटी पपाती की चिंता सताने लगी। अभी तक के टेंशन में है, अभी तक फिर उसको जाकर देखा नहीं, उसको टेंशन होने लगा, ठीक ना। काची जिसे लगभग 1.5 घंटे से अकेला छोड़ आई थी। कितना घंटे से? महज एक पर्ची जमा करने के लिए बेचारी 1.5 घंटा भटकी। काहे कि अशिक्षित थी, दिमाग नहीं दौड़ा पाई, अपना काम में बढ़िया से प्रदर्शन नहीं कर पाई, जिसके वजह से ना इसलिए कहते थोड़ा सा समझदार बनो, समझो बातों को, कहाँ काची करना चाहिए, कहाँ काची नहीं करना चाहिए, है? शहर में मदद करने वाले बहुत कम मिलेंगे। आए काची कहता कि है ना, वह उसके पास लौटने के रास्ता नहीं पा सके। वो बेचारे टेंशन सब समझे ना कि अब कैसे लौटे। 1.5 घंटा में पहुंचा था पपाती के जगह से कहाँ तक के? 48 नंबर रूम तक के। कैसे कैसे सफर, ऑफिसर नहीं था तो इसको गलत रास्ता पर चल गया, फिर वहां से कुछ बात सुना, तब जाकर के फिर 48 में गया, तो उसको भी कहा कि जाना कल 7:30 बजे, ठीक ना। कैसे कहता अस्पताल के सभी कमरे एक जैसे थे। काहे नहीं आ पा रहा था? अस्पताल के सब कलर एक जैसा, एक तो सब जगह जगह पर दोहारी, ऊपर कुछ कुछ लिखा रहा है, बेचारे के समझ में ना, कभी रूम में घुसे कभी रूम में, सब घूम घूम के देख रही, कने पपाती है, चिचियाएगी, देखना कहता कचे, है ना। उसे लगा मानो एक ही आदमी फिर घुरकर अस्पताल के अलग अलग कमरों में बैठा हुआ है। सब रूमा था एक ही कलर से, और उसको ऐसा लग रहा ना कि सब रूमा में एक ही आदमी घूर फिर के बैठ रहा है, और ऊपर से ड्रेस भी उसी तरह से, डॉक्टर का सब ड्रेस उजला कलर के, ठीक है। नर्स के भी परेशान हो जा रही है, और इसको पहचान में नहीं आ रहा चेहरा से, जैसे कि यूनिफॉर्म तुम लोग पहनता है स्कूल में ड्रेस है, और सब करके मुड़िया गना देखा जाता है, नीचे से देखें सब सेम टू सेम। वाह, एगो लाल शर्ट वाला मिल गया, तो कहते अरे तुमको ड्रेस तो ब्लू कलर का है, लाल कहाँ से आ गया? अच्छा, लाल कलर का ड्रेस एगो ब्लू वाला मिल गया, तो कहते अरे तुमको ब्लू कैसे हो गया? सबका तो लाल ड्रेस है, ठीक है नहीं। लेकिन हॉस्पिटल में तो सब एक ही कलर के, इसके वजह से बेचारी काचे होती है, टेंशन में समझ नहीं पाते, ठीक ना। आए कहता काचे कि फिर घुरकर अस्पताल के अलग अलग कमरों में बैठा हुआ है, और एक वार्ड में अनेक रोगी लेटे हुए थे, जिसके हाथ पैर ऊंचा करके वजन बांधा गया था, है ना। मतलब कहने का काचे है कि एगो रूम में देखा था, कहने कि इसे गोड़वा उठा करके बेड पर है ना, गोड़वा उठा करके बांधल है, लटकाव है, गोड़ टूटता है जब प्लास्टर होता है तो इस तरह से काचे कर दिया जाता है, ठीक ना। अच्छा, काचे एक कमरे के क्रम में लेटे छोटे मुंह बना बना कर रो रहे हैं, छोटे बच्चे मुंह बना बना कर रो रहे हैं। एगो रूम है जेकरा का छोटा बच्चा एकदम रो रहा है, भर पेट रो रहा है, उसको तकलीफ है। मशीन रोगियों और डॉक्टरों को उस भीड़ में वापस लौटने का रास्ता नहीं पा सकती है। मशीन है, रोगी है, डॉक्टर है ना, नर्स है, इस सब के भीड़ में बेचारे अपना पपाती के वापस सामने नहीं आ सकते, है ना। मनी को उसको समझ नहीं आ रहा कि कहाँ जाए कैसे। आए कहता उसने डॉक्टरनी के पास बुलाकर उस जगह की पहचान बताई जहां से वह चली गई थी। एगो डॉक्टरनी को बुलाई, ठीक है ना। ऐसा मान जाता है कि महिलाएं थोड़ा सा, महिलाएं का दुख थोड़ा समझ सकती है ना। सोचा कुछ विचार, पुरुष दुखी रहा था, सब कुछ डांट से बात कर रहा था, ठीक है नहीं। एक से किसको बुलाती है? एगो डॉक्टरनी को बुलाती है और कहती है ना कि देखिए हम यहाँ से ऐसे आए थे, है ना। तो डॉक्टर बोलती है, वह बोली, है ना, मतलब कि डॉक्टर बोली। डॉक्टर भी वहां से डॉक्टर लोग को मिलकर बातचीत करे थे। जो डॉक्टर थे, डॉक्टर ने कैसे करे थे, बात करे थे। एक आदमी ने मुझसे मेरा वेतन पूछा था। ये बता रहे थे कि एक आदमी जो हमको से कैसे पूछा था, वेतन पूछा था। उसने यह भी बताया कि मुझे इलाज के लिए पैसे नहीं देने पड़ेंगे और मैं अपनी लड़की को वहीं छोड़ आई हूँ। याद करो, पूछा था ना कि कितना पेमेंट है, लिख देता है कि नहीं। जबकि बताई थी कैसे कि काम करते हैं तो धान मिल जाता है और बाजरा गेहूं इसमें मिल जाता है ना, तो इसलिए काचे क्या था पहले काचे कहता है। डॉक्टरनी द्वारा बताए गए रास्ते से वह लौटी। डॉक्टरनी जैसे रास्ता होता है वो लौटी। उस समय मुख्य द्वार पर ताला लगा हुआ था और मेन गेट था, वहां पे काचे लगा था। जाओ समझ लो, इतना जल्दी नहीं लौट पाई कि ताला खुले से पहले ही पहुंच जाए। कहते कहते उसे मामूली सा डर भीषण भय में भावनित हो गया और वह रोने लगी और उसे बरामदे के बीचों बीच खड़े रोता एक आदमी ने किनारे खड़े होकर रोने को कहा।
सोच लो, का समस्या है। बेचारी के बेटी नहीं मिली, ताला बंद, विवश होकर काची करने लगी, रोने लगी। और रो भी रहा ना, तो उसको सब कह रहा है कि हटो ना, साइड होकर के रोबो ना। मैंने सोच लो बाबू, रोवे वाला के भी वैल्यू नहीं हुआ दे रहा है। रोबा चाहे घोलटा कुछ न होए वाला हवा, मेहनत करा, पढ़ा लिखा, आगे बढ़ा, तब दुनिया बहुत तेजी से बढ़ी थो बाबू, है ना। आए काची कहता है कि उसे काची कहा गया कि काची होकर के रोबो, साइड होकर रोबो, है ना। वहां के लोगों शायद उसका रोना वह रोगाणुवासक दवाइयों के गंध के समान सहज स्वाभाविक था। कवि के कहना है कि शायद उसका रोवाई का गंध बिल्कुल उसी प्रकार से जैसे कि दवाइयों का गंध होता है, सबके सहने लायक है। उसके रोने से कोई के फर्क नहीं पड़ा, है कि नहीं। देहात नहीं है कि रोएगा तब पूछेगा कि बाबू काहे ला रोते, है ना। अगर चलते चलते गिर गया तो 10 को पूछेगा ठेस लगबो, का होलो, चोट लग लो, काहे ला रोती, मम्मी पापा मार लेते नहीं। लेकिन शहर में ऐसा कुछ नहीं, तमाशा देखेगा चल देगा, कि नहीं। इसलिए है ना, छोटे छोटे लोग बहुत दिक्कत होता है। आए कहता देखो इकाची रोती है बेचारी, कहते पपाती पपाती मैं तुझे कहाँ ढूंढूं, मैं अब कहाँ जाऊं, कहते हुए वह इधर उधर घूमती फिरी। बेचारी रो रही है, पपाती को ढूंढ रही है, चिल्ला रही है, लेकिन कोई उसकी बातों को सुन करके भी मदद नहीं करा। तभी उसे एक तरफ बाहर जाने का रास्ता दिखाई दिया। तब वो देखेगा ताला बंद था, एक जगह रास्ता, अस्पताल से बाहर जाने का रास्ता। उस दरवाजे से सिर्फ अंदर लोगों को बाहर जाने दिया रहा था, यानी कि वो देखा गेट, है ना। तो कहा कि अंदर वाले लोगों को कहाँ जाने दे रहा है, बाहर। बाहर वाला से अंदर नहीं आने दे रहा है ना, मतलब कि एग्जिट गेट था, बाहर निकलने वाला द्वार था। अवकाश करा वह वहीं आई, है ना। उसे याद आया कि यहाँ से थोड़ी दूर चल करके उसके दरवाजे से अस्पताल भीतर आई थी। उसको याद है कि अच्छा ये गेट से थोड़ा दूर चल करके हम कहाँ थे, अस्पताल में, है ना। आए कहा अस्पताल में नियम होता है कि जाने का द्वार अलग, आने का द्वार। रेलवे में भी ऐसे होता है, जाने का द्वार अलग, एंट्री गेट, है ना, एग्जिट गेट, प्रवेश द्वार, निर्गत द्वार, है ना। एयरपोर्ट पर भी इसी प्रकार से देखा। क्लास जैसा नहीं है कि एंट्री इसी से मारो बाहर निकलो, लेकिन फिर भी एंट्री आउट कर देते ना। एंट्री इस तरफ से, है ना, आउट उस तरफ से, इस तरफ से, उस तरफ से, उस तरह से रहता हॉस्पिटल। ओके सुविधा कैसे कहता बाहर है। उसे याद है कि वहां से थोड़ी दूर चल करके दरवाजे के अंदर से भीतर आई थी। वह उसी ओर दौड़ी। दूसरे दरवाजे के पास पहुंचने के लिए उसे लड़की से बनी सीढ़ियों का याद आया। और देखा कि अच्छा सीढ़ी, यही से हम लोग कचे थे, आए थे। अच्छा उसके सामने सज्जन कुर्सी खाली पड़ी थी, जहां पर इसे टिकट काटा था, है ना। देखा तो कुर्सी कच्ची है, खाली। जिसे वेतन आदि के बारे में पूछा था, मुझे वहीं जाना है, ठीक ना। वह दरवाजा बंद था। वो दरवाजा क्या था, अंदर एक किनारे पर पपाती अभी स्ट्रेचर पर आंख मूंदे पड़ी दिखाई दे। सोचो बाबू क्या स्थिति है। रोगी यही है, पर्ची घूम रहा है, पर्ची घूम गया, 48 नंबर रूम में चल भी गया। रोगी को अभी कोई पूछने वाला नहीं, उतना बड़ा अस्पताल में, है ना। एगो रोगी बढ़िया से नहीं ठीक हुआ। कारण के अंततः कारण देखना पपाती का, वो भी काची अशिक्षित हुए कारण। मैंने सोचो कि अशिक्षा कितना बड़ा श्राप है। पढ़ा लिखा नहीं होना है, तुमको कितना जीवन में तकलीफ होने वाला है। पढ़ा लिखा बनो, समझदार बनो, है ना। कैसे कहता है ना, कहता बाबूजी बाबूजी दरवाजा खोलिए, मेरी बेटी अंदर है। बाहर तो चल जाती है, काहे कि बाहर ध्यान दे रहा है ना। और देखती है इसे घूम करके आकर के सुझाते थे कि यह में तो अंदर हेले थे। और वहां से देखती है तो उसकी बेटी अभी तक स्ट्रेचर पर कच्चे वैसे ही पड़ी है। बेचारी एकदम चिचिया चिचिया के बोलते हैं बाबूजी बाबूजी दरवाजा खोलिए, मेरी बेटी अंदर है ना। ठीक 3 बजे आना। लो काची कह दिया गया, 3 बजे आना। समझ रहे हो घड़ी कितना दिक्कत हुआ होगा उसको, कि नहीं। काची कहता कि इस समय सब कुछ क्लोज हो चुका है। फिर समझ में नहीं बेचारे के क्लोज सुन करके, कहे कि क्लोज तो इंग्लिश शब्द है, उसको हिंदी तो समझ में नहीं आ रहा था, है ना। आए काची कहता बस 10 मिनट तक उस आदमी से मिनती करते रहे। 10 मिनट तक वही करते रहे कि बाबूजी खोल दीजिए दरवाजा, दरवाजा खोल दीजिए। लेकिन उसकी बातों को कोई सुनने वाला। काची कहा गया कि 3 बजे आना, ठीक है ना। उसकी भाषा बल्ली अमल को समझ नहीं आई। किसी व्यक्ति को पैसे पाकर उसे चूम कर उसके लिए दरवाजा खोला। लो बात को समझा, उसको बात समझ में नहीं आया। बल्ली अमल जो बोली उसका बात समझ में उसको, लेकिन किसी व्यक्ति द्वारा उसे गेटमैन को पैसा दिया, पैसा के चूम करके और दरवाजा ओकरा लागे खेला, जे खोला किसके लिए, जे पैसा। मतलब समझ रहे हॉस्पिटल के हालात, घूस दो तब काम होगा। घूसे के रूप में हुआ। देखो कैसे कैसे जमाना कैसे परिवर्तित हो रहा है। न्यूनतम आय वाले को कोई पूछा है, अशिक्षित लोगों को कोई पूछा है। सामाजिक की व्यवस्था भी स्कूल को इसी प्रकार है। इसे नहीं कहते हैं पढ़ा लिखा समझदार बनो,
पावर में आबो, इससे कुछ नहीं होने वाला है। आए काजी कहता है काची है ना, देखो। और उस रास्ते में वह झटपट अंदर भागी। जैसे खोले ना गेटवा, तो गेट खुलने का इंतजार कर थी, फटाक से घुस करके आगे निकल गई। अपनी बेटी को उठाकर छाते से लगाया और अकेले ही जाकर एक बेंच पर बैठकर खूब रोई। बेटी के पास मिलने जा रही थी, है ना, उसको छाते से लगा करके और फिर कैसे करते हैं, बहुत ज्यादा रोते हैं। कहाँ पर, बेंच के पास, है ना। अच्छा, और रो रही थी। उतने में बड़े डॉक्टर एमडी के छात्रों का कक्षा समाप्त करके एक कप कॉफी पीकर वार्ड की ओर चल दिए। दृश्य चेंज होता है। बड़े डॉक्टर, है ना, एमडी के छात्र, है ना, मास्टर डिग्री वाला, ग्रेजुएशन वाला, है ना, कक्षा समाप्त करके काची के वार्ड की ओर चले। उन्होंने सुबह मेनिंजाइटिस का जो केस देखा था वह उन्हें अच्छी तरह से याद था। डॉक्टर साहब को पूरा याद था कि हम मेनिंजाइटिस का केस देखें, जिसके ऊपर बहुत 6 डॉक्टर घेर था, है ना, केस हुआ था ना। आए का जगह था, है ना, कि उन्हें अच्छी तरह से याद है। उन्होंने हाल ही में ब्रिटिश मेडिकल जर्नल से रोगों की कुछ नई दवाइयां के बारे में पढ़ा था, और पढ़े थे कि मेनिंजाइटिस का इलाज में काची काची रोग में दवाई दिया जाता है। उन्हें पूरा तरह से याद था। बल्ली माली बेचारी परेशान थे। इधर बल्ली माल रो रही है और पाती को छाती से लगाए। मैंने आज सुबह मेनिंजाइटिस का एक केस एडमिट करने को कहा था। 12 साल की लड़की, वह कहाँ है? बाढ़ में आकर के बोलते हैं, क्या बोलते हैं? बड़े डॉक्टर साहब, है ना। डॉक्टर साहब, आज कोई भी एडमिट नहीं हुआ। एक व्यक्ति बोलता है कि आज कोई भी एडमिट, सामने सब दृश्य है कि नहीं। सोचो बाबू, एडमिट कैसे कानूनी पूर्वक से काम कर रहा है सब, है ना। आए काजी कहता है, क्या एडमिट नहीं हुआ? मैंने उसे एडमिट करने का खास आदेश दिया था। धनशेखरन, क्या आपको याद है? धनशेखरन पर गुस्सा करते हैं बड़े डॉक्टर साहब, है ना। तो धनशेखरन कहता है, याद है डॉक्टर साहब, है ना। तो किसको बोलता है, पाल आप जाकर पता करके आइए उस केस को इन लोगों ने कैसे मिस कर दिया। किसको बोलते हैं? बड़े डॉक्टर साहब पाल को बोलते हैं कि जाओ पता करो केस कहाँ है। केस कहने का मतलब कि मेनिंजाइटिस वाला है ना, उसके ऊपर डॉक्टर के काचे लगल था कि हम उसको से सीखेंगे, है कि नहीं। जबकि बल्ली माल को केवल यही चाहना था कि हमको बेटी काचे हो जाए, ठीक है कि नहीं। बल्ली माल को इतना सब घुमाया पगलाया कि बेचारी परेशान होकर के अंततः अपना बेटी के पास आकर के कोशिश कर रही है ना। पाल सीधे नीचे गया और उसके आमने सामने बैठे 2 क्लर्कों से पूछताछ की। क्या करे बाबूजी, आप लोग एडमिट लिखकर, है ना, चिट पकड़ा देते हैं। यहाँ वार्ड में खड़े होने की भी जगह नहीं है। स्वामी, बड़े डॉक्टर साहब पूछ रहे हैं। पूछकर कह रहे हैं, कहता काची, देखो वहां पर जाता है नीचे वार्ड में घूमता फिरता है ना। तो उधर से काची कहता है, एक आदमी कहता है कि आप लोग का है ना, हमको एडमिट करके सबको तो एडमिट करा लेते हैं, चिट पकड़ा देते हैं, है ना। जगह रहेगा खाली तब ना। माने कि सब एक दूसरे पर काली काची कर रहा है, गुस्सा प्रकट कर रहा है, ठीक है ना। इसके बाद वाला भाग में कहता है कि स्वामी, बड़े डॉक्टर साहब पूछताछ कर रहे हैं, है ना, वे लोग उनसे परिचित है, हो सकता है, मैं क्या जानू। मैंने कहता है पाल आकर के, है ना, कि बड़े डॉक्टर साहब ऐसा बोल रहे हैं, तुमको पता भी है कानून कोई परिचित वाला हो गया, मतलब कि पहचान वाला है, इसलिए प्रेशर इतना रहा। पहचान शब्द नाम से आकर के, लेकिन डॉक्टर साहब के तो कथन अनुसार कि मेनिंजाइटिस के केस पढ़ करके उनको बार जानना है उनको, मतलब कि रोगी के लेकर के रोग से कोई मतलब नहीं है, उनको प्रयोग करना है कि नहीं। अब बल्ले माल को बस खाली कचे है कि हमको बेटी कम से कम ठीक हो जाए। हालांकि नियम पूर्वक कुछ होना तो चाहिए ना। कुछ बेचारे के पर्चिए पर भी घूम रही है। अभी तक कोई डॉक्टर उसके पास आया भी, बस शुरू में कि एडमिट कर लो, आया तो देखा काहे कि मेनिंजाइटिस के था, है ना। देखो हो सकता है, मैं क्या जानू। आया था 12 साल की कोई लड़की मेरे पास नहीं आई, हो सकता है उसके बदले में कोई और आया हो। ये बोलता है दूसरा व्यक्ति, पाल बोलता है ना। मैंने सभी लोगों से कल सुबह 7:30 बजे आने के लिए कह दिया है ना। कह दिया काचे कि क्या बजे आना है। अब सोचे बाबू, है ना, रात के 2-3 बेड खाली हो जाएंगे। ये क्या बोलता है? पाल बोलता है ना। पाल से बोला जाता है, वो 48 नंबर से बोलता है कि रात के 2-3 को बेड काचे हो जाएगा, खाली हो जाएगा, तब तो एडमिट करेंगे। इस तरह से कहता है। अगर कहता है इमरजेंसी हो तो पहले बता देना चाहिए। हाँ, इस बात का संकेत भी दे देना चाहिए कि बड़े डॉक्टरों से इंटरेस्टेड हैं और वे लोग उनके रिश्तेदार हैं। रूम नंबर 48 वाला बोला कि अच्छा ऐसा बात रहता तो पहले बोलना चाहिए ना। मतलब पहचान है ना, तब होगा बड़ा हॉस्पिटल में काम। पहचान नहीं है ना, लात मार के फेंक देगा सब हॉस्पिटल के गेटवा से, पूछेगा भी नहीं कि कौन है। अब बताओ, पावर में आना जरूरी है कि नहीं? अब पावर में कैसे आओगे? बिना पढ़े लिख ले, वहीं चलाओ से, वीडियो बनाओ से, नहीं ना। फिर सोचो, शिक्षित बनो, समझदार बनो, आगे मेहनत करते रहो, मेहनत करते रहो, मेहनत करते रहो। मार्टिन लूथर का एसोसिएशन है ना, कहा है कथन है कि दौड़ना नहीं है तो रेंगो,
चलो चलो, चलना नहीं तो रेंगो, एक समय जरूर आएगा ये सफलता तुम्हारे पास आएगा। लेकिन रास्ता पर रहोगे तब ना, मेहनत करते रहो, है ना। आए के भाग कच कहता है ना, एकदम बलिया माल को समझ नहीं आया कि वो अगले दिन सुबह 7 बजे तक, है ना, क्या करे। काहे कि उसको टेंशन हो रहा था, कुछ समझ नहीं आया कि अगले दिन कैसे, रात कहाँ रहेंगे, है ना। अस्पताल के वातावरण उसे अत्यंत भयभीत कर दिया था, वहां के माहौल ने उसको कैसे कर दिया, टेंशन ला दिया। वह न जान सकी कि उसे अपनी बेटी के पास रहने देंगे अथवा नहीं। उनको टेंशन होने लगा बालिया माल को, कहानी हमारा बेटियों के पास हमारे सामने रहने देगा या नहीं रहने देगा। सब कने कने भटकाता, एकदम टेंशन हो लगा। क्षण भर के लिए वह कुछ सोचती रही, फिर उसने बेटी को उठाकर अपने छाती से लगा लिया और उसके सिरे पर अपने कंधे से टिकाकर और हाथों पैरों को लटकता छोड़ करके उसे लेकर अस्पताल से बाहर गई। बिल्कुल बात सोचो, है ना, इस प्रकार से एकदम कि कैसे क्या छाती से लगा करके और इसे कंधा पर लौट करके और हाथ लटक रहा। 12 साल की लड़की, कोई छोटी बच्ची नहीं है। बलिया माल अकेले उसको और कहाँ ले जाते हैं, समझ रहे हो। वो भी खुश होकर के नहीं कि हमको बेटी ठीक हो गई है, वो हॉस्पिटल के का बढ़िया कहेगा, कभी नहीं कहेगा। उसको सिस्टम ऐसे बना के रख दिया कि लोग नए लोग जाएंगे ना देहात से, उसको कुछ समझ में नहीं आएगा, बेचारी परेशान होकर के रह जाएगी, ठीक ना। और काजे करते हैं, कुछ सोती है, अस्पताल से बाहर गई, पीले रंग की एक साइकिल का रिक्शा पर सवार हुई। क्वेश्चन पूछल है, रिक्शा किस रंग का था। अब लेकिन के दिमाग हिल गया, बाप रे कहाँ से पूछ दिया, कौन रिक्शा भाई। रिक्शा केवल नगर पाठ में चर्चा की गई, और कोई पाठ में रिक्शा था। मंदिर केवल ढहते विश्वास पाठ में चर्चा किया गया है कि नहीं। दही केवल दही वाली महिमा भाग में किया गया है, दही वाली मंजमा, है ना। आए का कहता है देखो, इसलिए ध्यान से एकदम सुनना है ना। आए का कहता है कि पीले रंग की एक टैक्सी साइकिल रिक्शा पर, टैक्सी नहीं कचे साइकिल रिक्शा पर रिक्शे वाले को बस अड्डा चलने के लिए कहा। कहीं चलने के लिए कहा, है ना। देखो बेचारी एकदम परेशान होकर के हॉस्पिटल से निराश होकर के जा रही है, और डॉक्टर लेकर अब परेशान है कि खोजो केस कहाँ है, मेनिंजाइटिस वाला रोगी कहाँ है, हमको उसको अभी चाहिए। अब पछतावे होते का, जब चिड़िया चुग गई। इसलिए समय रहते सुधर जाओ, समय रहते काम कर लो, तबे फायदा, वरना फिर, है ना। का बरखा जब कृषि सुखाने, जब कृषि सूख जाएगा तब बरसात के क्या करेंगे हम लोग, पानी के क्या करेंगे जब फसलें जड़ जाएगा था, ठीक है नहीं। इसलिए कहता देखो, फिर आगे इसके दृश्य चेंज होता है। उधर के बाद हॉस्पिटल में व्हाट नॉनसेंस, मतलब कि इंग्लिश में बोलते हैं डॉक्टर साहब, का बेहूदगी है, लिच्चर जैसा काम करता है, बेवकूफ जैसा, मतलब कि गुस्सा में बोलते हैं। कल सुबह 7:30 बजे तब तक लड़की मर जाएगी, है ना। काय को बोल दिया कि 7:30 बजे, एकदम टेंशन। डॉक्टर साहब एकदम बड़का है ना, डॉक्टर धनशेखरन, आप स्वयं ओपीडी में जाकर के देखो, मतलब कि, है ना। ओपीडी कहने का मतलब कोई ऐसा व्यवस्था हॉस्पिटल में जहां पर इमरजेंसी केसेस वालों को रखा जाता है। आय का चाहता वह वही हो गई, और इन दुष्टों के वार्ड में कोई बेड खाली नहीं है तो क्या करे, हमारे विभाग के वार्ड में एक बेड खाली करो। और गुस्सा करते हैं कि सबके में एक को बेड खाली नहीं, तो हमको वाला में एगो बेड खाली करो, और उसे वह बेड दिलवा दीजिए, जल्दी कीजिए। क्या बोला ऐसा, है ना, बड़ा डॉक्टर। फिर कहता है डॉक्टर साहब उसे किसी के लिए रिजर्व करके रखा गया है ना। फिर डॉक्टर, बड़ा डॉक्टर साहब बोलता है कि उसे किसी के लिए किया गया है, रिजर्व करके रखा। तो फिर बड़ा डॉक्टर साहब गुस्सा हैं, आई डोंट केयर, मतलब मुझे नहीं मतलब है, मैं नहीं ख्याल करता। आई वॉन्ट दैट गर्ल एडमिट नाउ, राइट नाउ। कहने का आई वांट मैंने मैं चाहता हूं कि अभी वो लड़की एडमिट होना चाहिए, अभी भर्ती होना चाहिए, समझ गए ना। जाओ अभी भर्ती करके। एकदम बाका डॉक्टर साहब गुस्सा में करते हैं, काहे, उनको भी था, नया कैसे था, मेनिंजाइटिस पर पढ़ रहे थे, उनको जानकारी करना था कि कैसे रोगी ज्यादा, अगर अगला बार मेनिंजाइटिस आएगा तो सुधार होगा ना, है। ये अच्छा करने की सोच रहे थे, अपने से लापरवाही कर रहा था। आए के भाग में काजी कहता, बड़े डॉक्टर साहब आज तक कितना चिल्ला चिल्ला कर नहीं बोले थे। सोच लो कि कितना जरूरी केसेस था। हम जितना गुस्सा करके बोल रहे हैं ना, ओकरों से कहीं ज्यादा गुस्सा करके बोलो। कहानी में शब्दों के रूप में है, उतना गुस्सा प्रकट कैसे किया जा सकता है ना। आता डॉक्टर धनशेखरन, पाल और हेड नर्स मिरांडा। देखो कौन कौन, डॉक्टर धनशेखरन और पाल और हेड नर्स मिरांडा सभी घबराकर बल्ली अमाल को खोजने लगे। तो बड़े डॉक्टर साहब का ऑर्डर था, सबको क्या कहने लगा, देखो पावर के मतलब, डॉक्टर साहब के पास बड़ा डॉक्टर बड़ी पावर है, सबके घर के में भी नाचने चले हैं, है ना। आएगा कहता है
खोजने ओपीडी की ओर दौड़े। सब कोई कहाँ गया? ओपीडी की ओर, जहां पर सबके का टिकट करता है। अब सोचे बाबू, यहाँ पर से फिर दृश्य चेंज करते हैं कभी, और अब बलिया मालदार की बातों करते हैं। इसे मामूली बुखार ही तो है ना। वापस मुन्नाडी पट्टी ले चलती हूँ। मुन्नाडी पट्टी कौन था? उनका गांव था, है ना। और वहां के वैद्य जी को दिखा दूंगी। ये बेचारी कैसे होती है? बलिया माल, है ना। गांव के अस्पताल नहीं ले जाऊंगी, वहां के डॉक्टर साहब ही नहीं तो मुझे डरा करके बड़े शहर में भेजा है। बेचारी एकदम निराश हो गई, हॉस्पिटल के सेवा से कभी खुश नहीं हुई, है ना। कहा कि वैद्य जी के पास चल जाएंगे, डॉक्टर के पास भी नहीं जाएंगे। कहा कि डॉक्टर के पास जाते हैं तो कहाँ भेज देता है? बड़ा हॉस्पिटल। बड़ा हॉस्पिटल में तो कोई सुनता ही नहीं कुछ, है ना। काजी कहता है मदुरै जाने को कहा था। बड़ा डॉक्टर काची को बोला था, इसके माथे पर खड़िया मिट्टी का लेप कर दूंगी। काजी कर दूंगी लेप, माने कि कहने का मतलब है कि ना कि ऊपर से टीका जैसा कर देंगे, है ना। ओझा से झाड़ फूक करवा दूंगी, सब ठीक हो जाएगा। ये सब बात क्या सोच रही है? कहाँ पर? पीले रंग के रिक्शा पर बैठ करके। साइकिल रिक्शा बस अड्डे की ओर बढ़ता जा रहा था। बल्ली अमाल ने मन्नत मानी। रिक्शा बढ़ रहा था कहाँ? बस अड्डा की ओर। और बल्ली अमाल मन्नत मानता, हे भगवान, है ना, यदि पपाते ठीक हो जाएगी तो वैदी स्वरण जी के मंदिर जा करके दोनों हाथ में, है ना, रेजगारी भरकर भगवान को भेंट। और कहानी से बस आगे जाती है रिक्शा या नहीं जाती है? डॉक्टर लोग खोज पाता है कि नहीं खोज पाता है? बड़ा डॉक्टर साहब, सब डॉक्टर के काक करता है सजा में। बलिया माल ठीक हो पाती है या नहीं हो पाती है? यहीं पर कहानी, मतलब कि पपाती ठीक हो पाती है कि नहीं हो पाती है? अगर पपाती मर जाती है तो बलिया माल का हाल क्या होगा? घर जाएगी तब वैद्य को देखा इसमें से कोई चाचा भी। और यहीं पर कहानी को कच्ची कर दिया जाता है। विस्मयादि सूचक चिन्ह लगा करके कि आगे क्या होगा कोई पता नहीं है, ठीक ना। और विस्मयादि सूचक चिन्ह लगाकर कच्ची कर देता है, छोड़ देता है ना। कहने देखो, रेजगारी कहने का मतलब होता है कि कुछ मिष्ठान मेवा जो भगवान को भेंट में चढ़ाया जाए, कि नहीं। जैसे कि हम लोग मन्नत मानता है नारियल फोड़ेंगे इससे, वही तरह से भगवान से दुआ करते हैं। वहीं पर से कच्चे आए के दिवस तक कहानी, यहीं पर कहानी सोचो किस पर का चर्चा किया गया है? अशिक्षित महिला। कहानी का सारांश मतलब समझ रहे हो, है ना। देखो इस कहानी का सारांश लिखना है ना, और एक बाद जितना क्वेश्चन आंसर है बना लेना है, ठीक है। बाकी एकदम ध्यान सोचो कितना शिक्षा के प्रभाव है। आशा है कि पपाती बजेगी। मेनिंजाइटिस केस है, मस्तिष्क का बुखार है, दिन भर बेहोश रही, इतना बेहोश है कि खड़ा होकर के चल नहीं पाई है। उसको लेके गई है बल्ली अमाल कंधा पर, ठीक नहीं। और गांव में बैठ जैसे दिखाने के लिए बात कर रहा है। कहानी अधूरा है, पूरा है, समझा ना। इसलिए कहते पढ़ो लिखो आगे बढ़ो, नहीं पढ़ेगा कोई दिक्कत, कोई कुछ कहने वाला नहीं है, करने वाला नहीं है।